एकीकृत हानिकारक जीव प्रबंधन। भारत में गन्ने की फसल में करीब 220 हानिकारक कीट व 76 दूसरे हानिकारक जीव विनाश लीला करते हैं। फसल में आक्रमण की उग्रता पर गन्ना उत्पादन व मिलों में चीनी पुनः प्राप्ति में होने वाली कमी निर्भर करती है। इनके आक्रमण के कारण गन्ने से बनने वाले गुड़ की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। गन्ने में कुछ हानिकारक जीवों की वृद्धि के कारणों में इस फसल का 10 से 14 महीने तक खेत में विस्तारण, 1 या 2 पेड़ी की फसल लेना, आगे पीछे रोपण करना और कुछ थोड़ी ही प्रजातियों को बहुत बड़े क्षेत्र में खेती करना कुछ सहायक परिस्थितियां हैं। सभी उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को अपनाकर एकीकृत हानिकारक जीव प्रबंधन द्वारा हानिकारक जीवों के स्तर को क्षति के स्तर से नीचे रखा जाता है। इस प्रबंधन में जैविक, रासायनिक और कल्चरल तकनीकी के बीच संतुलन बैठाया जाता है। इसमें हानिकारक जीवों द्वारा क्षति से आर्थिक सुरक्षा के अलावा इनके प्रयोग का पारिस्थितिकी और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाता है। गन्ने की फसल में आक्रमण करने वाले छेदक या बेधक कीटों में से कंसुआ, जिस जीव का नाम काइलो इन्फस कैटलस है, देश के सभी गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये हानिकारक जीव गन्ने में आमतौर पर पोरियों के बनने से पहले की शुरुआती प्रावस्था में आक्रमित करता है। छेदक का डिंब शाखा में मृदा के तल के नीचे से स्टॉक में 1 या अधिक छेद बनाकर अंदर घुसकर वृद्धि पॉइंट को मार देता है। इस प्रकार वो मध्य के पत्तों के स्पिंडल को काट देता है, जो अंततः सूख जाता है, जिसे अंग्रेजी में डेड हार्ट कहा जाता है। ये डेड हार्ट खींचने पर आसानी से बाहर निकल आता है। इससे एक विशेष प्रकार की दुर्गंध निकलती है, जो कंसुआ संक्रमण विशिष्ट है। गर्मियों में जब सिंचाई के लिए पानी की कमी होती है तो संक्रमित सूखी शाखा से क्षतिपूरक ब्यात नहीं बन पाते, जिससे खेत में खाली स्थान देखे जाते हैं। गर्मी के महीनों में यदि फसल 90 दिन से कम की होती है तो फसल में कंसुआ के आक्रमण में प्रबलता देखी जाती है। अतः कंसुआ तटस्थ स्थानों में फसल प्रावस्था व गर्मियों के मौसम को समकालिक न होने देने के लिए गन्ने को दिसंबर में रोपित करें। फसल में 30वें दिन पर हल्की मिट्टी चढ़ाना, बार बार सिंचाई व गन्ना अवशेषों से मल्चिंग करना कंसुए के आक्रमण को कम कर देते हैं। जब डेड हार्ट की संख्या हर 100 शाखाओं में 25 से अधिक हो जाए तब क्लोरपाइरिफॉस 20 EC से उपचार करना चाहिए। 10 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर कीटनाशी को मिलाकर उच्च आयतन नैपसैक या बैकपैक स्प्रेयर से शाखाओं के पत्तों के चक्र में उपचार किया जाना चाहिए। लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स या पावर स्प्रेयर्स की इस्तेमाल न करें। एक 90 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में रोपित की गई फसल में 10 लीटर घोल 100 मीटर की लंबाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार 2 लीटर कीटनाशी को 400 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में पोरी छेदक, जिसका जीव काइलो सैकरिफेगस इंडिकस कहलाता है, गन्ने में एक मुख्य हानिकारक जीव है। ये जीव पोरियां बनने के साथ ही आक्रमण कर क्षति प्रारंभ कर देता है और ये सिलसिला कटाई तक चलता रहता है। जिस फसल में पुष्पन हो जाता है उसमें इसका आक्रमण कम होता है। गिरी फसल व जल प्लावित इलाकों में इस जीव के कारण क्षति बहुत बढ़ जाती है। जब बेधक शिकर कलिका को आक्रमित करता है तो ये पौधे के वर्धन को एकदम से रोक देता है, जिससे गन्ना उत्पादन में कमी आ जाती है। शिकर बेधक के इस प्रकार के आक्रमण से डेड हार्ट बनने के साथ अक्षीय कलिकाओं का फुटाव प्रारंभ हो जाता है। इनके शिकर की दिखावट गुच्छे की तरह बन जाती है, जिसे बंची टॉप कहा जाता है। इन गन्नों के रस की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पोरी बेधक से प्रभावित गन्नों के रस से गुड़ बनाते समय या तो गुड़ के बनने में दिक्कत आती है या फिर उसका रंग कालापन ले लेता है। हानिकारक जीवों के संक्रमण को 5वें व 7वें महीने में डिट्रैशिंग कर कम किया जा सकता है। क्योंकि बेधक कीट गन्ने से बाहर पत्तों की शीत पर प्यूपा बनाते हैं, इसलिए डिट्रैशिंग से शीत के साथ प्यूपे भी हटा दिए जाते हैं और बेधकों को प्यूपा बनाने का स्थान नहीं मिलता। दूसरे विकल्पों में फेरोमोन ट्रैपों को 5वें से 11वें महीने तक प्रयोग किया जाना है। गन्ना प्रजनन संस्थान द्वारा विकसित किए गए पानी वाले 10 फेरोमोन ट्रैपों की प्रति एकड़ आवश्यकता होती है। उनके अंदर लगने वाले प्रलोभनों को हर 45वें दिन पर 2 बार बदलना पड़ता है, यानी कि 6.5 महीने से 8 महीने तक। SBI ट्रैप 5वें उपदजी में 75 से 90 सेंटीमीटर दूरी पर सेट किया जाता है और 6.5 महीने के बाद 150 सेंटीमीटर दूरी पर ट्राइकोग्रामा क्लोरिस
चौथे महीने से 6 बार पखवाड़े के अंतराल पर 2 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से इन्हें छोड़ा भी जा सकता है। चोटी बेधक स्किर्पोफागा एक्सेप्टालिस उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र